आपने नोटिस किया होगा कोई कोई गॉड गिफ्ट हम सबको मिली हुई होती है। किसी को पूर्वाभास हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है, उनको पहले से पता चल जाता है। किसी की वाणी में ताकत होती है, जो बोलता है सच हो जाता है। या फिर किसी के हाथ में जैसे सफलता का वरदान होता है कि मिट्टी को भी सोना कर देता है। किसी के हाथ में हीलिंग टच होता है कि जिसको भी छूता है ठीक कर देता है। तो अलग अलग सबको वरदान होते हैं। किसी को दिव्य दृष्टि का वरदान होता है, किसी को टचिंग्स हो जाती हैं, मतलब उनके सेंसर बहुत ठीक होते हैं, उनको पता चल जाता है कि आसपास में कोई इविल सोल घूम रही है। इस तरह के उनको बहुत सारे आभास होते हैं। हर किसी के साथ अलग शक्तियां होती हैं, लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं, जैसे ही विकार में जाते हैं, जब उनका ब्रह्मचर्य खंडित होता है तो वो गिफ्ट चली जाती है। इसीलिए बाबा हमें पवित्र बनना सिखाता है, क्योंकि मुख्य आधार ही है पवित्र बनना। जब पवित्र बनोगे तभी शक्तियां वापस लौट सकेंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो एयरप्लेन है वो वहीं लैंड करेगा जहां उसका स्थान होगा, जहां एरोड्रम होगा। एयरप्लेन कहीं भी लैंड नहीं कर सकता। आप उसको पानी में नहीं लैंड करा सकते, आप उसको खेतों में नहीं करा सकते, अपने स्थान पर ही लैंड करता है। ऐसे ही जो हाई वाइब्रेशन वाली जो शक्तियां होती हैं वो वहीं लैंड करेंगी जहां उसका पात्र होगा। ऐसे किसी के पास भी वो शक्तियां नहीं आएंगी। तो ऊंची शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां हैं, तो दिव्य आत्माओं को ही अपना घर बनाएंगी, वहीं पे आएंगी। पवित्र बनोगे तो शक्तियां आना शुरू हो जाएंगी। हम योग तो करते ही हैं डेली डेली, तो योग के द्वारा बाबा तो शक्ति देता ही है और बाबा के पास सर्व शक्तियां हैं। तो जब हम विकार में जाते हैं तो हमारी शक्ति सारी की सारी क्लीक हो जाती है। शेरनी का दूध जो होता है ना, वो सोने के बर्तन में ठहरता है। शक्तियां जो होती हैं वो सोने के बर्तन में रुकेंगी। तो बुद्धि की प्योरिटी बहुत जरूरी है, तन की प्योरिटी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम आत्मा की शक्ति बढ़ाते हैं तो शक्ति को कंटेन तन के अंदर करना होता है ना। आत्मा को भी तो तन के अंदर कंटेन करके रखा है ना। आत्मा को कहाँ पे समा के रखा हुआ है? शरीर के अंदर बंद है ना आत्मा भी। तो अगर आत्मा की शक्ति बहुत 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 बढ़ेगी तो शरीर को भी तो शक्ति चाहिए ना। शरीर को आपने विकारों के हवाले कर रखा है। शरीर की जो उम्र है वो आप घटाए जा रहे हो, घटाए जा रहे हो। आत्मा की शक्ति बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो। उम्र कैसे बढ़ेगी? आत्मा को जल्दी शरीर छोड़ना पड़ सकता है, और जल्दी शरीर छोड़ दिया तो ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। तो आयु लंबी रखनी है तो पवित्रता उसका मुख्य आधार है। विकारों में भी सबसे गंदा विकार है काम वासना। याद करते करते कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी। अभी कर्मेंद्रियों को वश करने से आधा कल्प के लिए तुम्हें इनाम मिलता है। तुम्हारे पाप योग बल से कटते जाएंगे, तुम पवित्र होते जाते हो। तो बाबा कह रहे हैं सबसे पहले बच्चे काम विकार को जीतो। फिर जब हम बाबा को याद करते जाते हैं तो हमारे पिछले भी सारे, अगले पिछले सारे विकर्म विनाश होते हैं। लेकिन अगर हम काम विकार को नहीं जीतते हैं और बाबा को याद करते हैं तो इधर पिछले विकर्म विनाश हो रहे हैं और इधर नए विकर्म बन रहे हैं। गीता में भी लिखा है ना, काम महाशत्रु है। तो जो महाशत्रु है उससे पाप भी तो महापाप बनेगा। तो फिर बोझिल बोझिल होते 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 फिर हम कहते हैं कि हमारा योग में मन नहीं लगता, क्योंकि विकर्मों का बोझा बहुत है, क्योंकि कभी तपाया नहीं है, इसलिए योग में मन नहीं लग रहा है।